लाहौर का लॉरेंस गार्डन, जब भी देखें दिल गार्डन गार्डन हो जाए। आज हम बात करते हैं इस गार्डन में छुपे 3 खूबसूरत गार्डन्स की। तो पहले नंबर पे है गुलिस्तान फातिमा। कहा जाता है कि इस हिस्से में कभी गंदे पानी का बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था, लेकिन 1935 में पंजाब के मिस्टर ह्यूज ने गंदे पानी के जोहड़ को ईरानी तर्ज के गुलिस्तान की शक्ल में बदलकर इसे हसीनो जमील बना दिया और फिर एक खूबसूरत फवारा भी यहाँ पे लगाया गया। 1945 में उस वक्त के सुपरिटेंडेंट बागात सैयद अब्दुल अजीज ने इस जगह को पौधों और फूलों से भर दिया। फिर 1947 में इसे मोहतरमा फातिमा जिन्ना से मंसूब करके गुलिस्तान फातिमा का नाम दिया गया। इसी गुलिस्तान फातिमा में मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना ने 5 अक्टूबर 1964 को फौजी आमर अयूब खां के खिलाफ जलसे में खिताब भी किया था। सामने जो रेड कलर की दीवार नजर आ रही है, इसमें गोलाई की शक्ल में क्लॉक बनाया गया है। इस हिस्से में लोगों का रश लगा रहता है। लोग अपने बच्चों को लेकर खास तौर पर गुलिस्तान फातिमा दिखाने के लिए इस हिस्से में आते हैं। गुलिस्तान फातिमा के बिल्कुल सामने रोड के दूसरी तरफ बुधा गार्डन्स, बुधा के दरख्तों की बहुत खूबसूरत लाइन लगी हुई है। ये अजीबोगरीब, मुनफरिद और इंतहाई खूबसूरत दरख्त हैं। चलें आए जरा इन दरख्तों की नेम प्लेट को करीब से पढ़ने की कोशिश करते हैं। बुधा कॉरिडोर, प्लांटेड इन 2003, लोकल नेम बुधा, हाइट ऑफ प्लांट 12 to 15 मीटर, बोटेनिकल नेम करेजिया इंसिग्नाई। बुधा के ये तने वैसे तो देखने में पाम के दरख्तों से बहुत हद तक मुशाबत रखते हैं, लेकिन पाम के दरख्तों के बरक्स इन तनों पे मोटे मोटे कील की तरह से कांटे लगे हुए होते हैं। आमतौर पे कांटे जो हैं वो दरख्तों की शाखों पे होते हैं। और दूसरी खास बात इन दरख्तों की ये है कि ये तमाम के तमाम दरख्त सीधे खड़े नहीं होते, बल्कि रोड वाली साइड पे थोड़ा सा झुके हुए हैं, जो कि अजीब ही मंजर पेश करते हैं। माल रोड वाली साइड से जब एंटर होते हैं तो शुरू में ही ये दरख्त आपका इस्तकबाल करेंगे। और इन दरख्तों के फूल तो अजब शायराना मंजर पेश करते हैं। इन फूलों में पिंक, येलो और व्हाइट कलर की आमेजिश है। बहुत ऊंचे और लंबे दरख्त होने की वजह से इन दरख्तों के ऊपर चमगादड़ों के डेरे भी हैं और चीलों के बसेरे भी हैं। लॉरेंस गार्डन के वसीओ अरीज एरिया में छुपा हुआ तीसरा खूबसूरत बाग मुगलिया गार्डन कहलाता है, और ये बाग भी अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। किसी भी मुगलिया तर्ज तामीर में 12 दरी को बहुत अहमियत हासिल है। ये वो मकाम होता था जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ कम से कम 12 दरवाजे होते थे, और इसमें लोग बैठ के, बादशाह या उमरा बैठ के इर्द गिर्द का नजारा करते थे। और सेंटर में ये बिल्डिंग होती थी और इसके चारों तरफ मुख्तलिफ रफ्शें बनाई जाती थी चलने के लिए, जिनके अंदर नहरें बहती थी और साइड पे फवारे लगाए जाते थे। रात को कंदीलें शम्में रोशन की जाती थी। मुगलिया बागात का खास अंदाज फारसी तर्ज तामीर से मुतासिर था, जिसे चहार बाग कहा जाता है। इसमें बाग को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता था और उनके दरमियान पानी की नहरें, फवारे और रफ्शें, रास्ते बनाए जाते थे। संगे मरमर या लाल पत्थर के रास्ते बनाए जाते थे। फूलों, दरख्तों और सायादार पौधों का खूबसूरत इम्तजाज रखा जाता था। कुदरत और इंसान के दरमियान तवाज़ुन की अलामत ये बागात जन्नत के तसव्वुर को जमीन पर खींचने की कोशिश थी।